को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। और सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। मैं कर रही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 7 बजे से। तो आप लोगों को मैं आज जो बिंदेश्वर भगवान जी के दर्शन करवा रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पे 4 और 5 तारीख को भव्य मेला होने वाला है और आप लोग सभी आमंत्रित हैं। और आप देख सकते हैं बादलों से भरा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। और सामने बर्मा ढूंगी दिख रही है। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं कुमाऊं गढ़वाल से। तो कुमाऊं क्षेत्र इस साइड को है और गढ़वाल साइड हमारा इस साइड को है। और आप देख सकते हैं कि इसके इस तरफ को दूर दूर कोटद्वार से लेके हमारा मरचुला से लेके अल्मोड़ा से लेके बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं। बहुत भव्य मेला होने वाला है और यहाँ पे पूरा साधन है आने का। इस रोड पे भी अब हॉटविक्स रोड हो चुकी है। वह नेशनल हाईवे है जो गैरसैंण वाली है और ये रामनगर की है। यहाँ पे भी पूरा रोड डामरीकरण हो चुका है, बहुत अच्छा। और गाड़ियाँ आपको सुविधा अनुसार यहाँ दैरा के नीचे जो रोड है वहाँ पे तक मिलेगी और पूरा रास्ता अच्छा है, आप आ सकते हो। और वहाँ से कम लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ही बिंदेश्वर भगवान जी हैं। और वहाँ पे है कठुर खाल में आप रुक सकते हैं। वहाँ पे खाने का व्यवस्था है, होटलें हैं, चौंडा में होटलें हैं। जगतपुरी मार्केट में आपको पता है ये जगतपुरी मार्केट है, यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप वापस भी आ सकते हैं रहने के लिए। खाने का, रहने का सारी व्यवस्था, मेडिकल स्टोर सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आप लोग ज़रूर बिंदेश्वर भगवान जी के दर्शन करना। और मैं आपको इतना सारे बादलों के बीच, वहाँ देखो आज मौसम बिल्कुल हो रखा है लेकिन धूप बताई गई है, धूप होने वाली है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि बारिश होगी, बर्फ़ पड़ेगी। वहाँ बारिश आने की संभावना रहती है लेकिन धूप आ गई है, आप देख सकते हैं धूप आ रही है और ये बादल छट जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बिंदेश्वर भगवान के दर्शन करने आना। होता है स्थानीय मेला। तो हमारे स्थानीय मेले के कारण क्या होता है कि हम लोग भी बिंदेश्वर भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं। और 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन अवकाश होता है और बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो ज़रूर आना। अवकाश की आपको जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनको तो मिलेंगे, लेकिन स्थानीय लोग बन ठन के जाते हैं और आप वहाँ पे बस रेल लगाते हैं। बस रेल मेरी मम्मी ने भी बहुत सारे लगा रखे हैं। मैं इस वीडियो में ज़रूर डालूंगी इस बस रेले को, इस हिसाब से, क्योंकि बिंदेश्वर भगवान जी का जो मेला होता है उसमें बस रेला बहुत जो पारंपरिक हमारे गीत होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा मान्य और बहुत ही ज़्यादा सुरीले होते हैं। और बोलने का जो एक तरज होती है अलग ही होती है। जो गायकार आपको मिलते हैं वो अलग बोलते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग बोलते हैं वो अलग बोलते हैं। तो इसमें मैं अपनी मम्मी का डालूंगी, इसी हिसाब से बोलते हैं जो मम्मी ने इतने प्यार से इसमें बोला था। तो जो बिंदेश्वर भगवान जी हैं वहाँ पे बहुत सुरेला जो होता है, भगवान को पुकारा जाता है, भगवान के स्मरण किया जाता है, उसी के कारण इसको मान्यता मिली है। और मैं चाहती हूँ सरकार से इस चीज़ को, इस परंपरा को बंद नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग हमारा जो हमारे स्थानीय लोग हैं इन चीज़ों को अपने पैराक से, अपने स्वस्थ श्रृंगार से, यानी अपने कानों में क्या कहते हैं मुरकुला और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हांसुली, गलोबंद, नथ, गुलाब वगैरह पहन के जाते थे। अब तो कम हो गया है क्योंकि अब तो जंगल है। जंगल में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जंगल था लेकिन इतना डर नहीं था। आज तो साल बाहर के लोग आते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह से दुकानें आती हैं तो थोड़ा सा डर होता है। क्षेत्र में तो आपको पता ही है कि फिर भी आप पहाड़ भी सुरक्षित नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी लोग जो दोपहर में जाते हैं वो अपना पैराक पहनते हैं और सपीटा लिखी मुंह में काले धोती बहुत अच्छे तरीके से पहन के जाते थे और जाते भी हैं, अभी भी जाते हैं। लेकिन बहुत सुरीला जो होता था, अलग अलग जगह पे आग जलाई जाती थी और वहाँ पे सब लोग अपने अपने डेरा बोलते थे, जिसको कि मेरे को बहुत उत्साह हुआ बोलने में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जा रखे हैं अपने जीवन में, अपने बचपन में। अब तो खैर मन भी नहीं करता जाने का, तक कि चढ़ाई हो जाती है। उस टाइम पर खून था, मतलब मन इसलिए नहीं करता है कि ये नहीं कि हम आस्था नहीं रखते, आस्था बहुत रखते हैं। उन्हीं की छत्रछाया में आस्था रखते हैं, लेकिन अपने शरीर में जान भी होनी चाहिए ऊपर मंदिर में जाने के लिए।
तो उस टाइम पे बचपना था और बहुत भाग भाग के जाते थे, कपड़े एक दूसरे के मांगते थे और कपड़ों से ही, क्योंकि उतने कपड़े हमारे पास होते नहीं थे, तभी जिसके अच्छे कपड़े होते थे उनको बोलते थे हमें कपड़े दे दो। और मतलब बहुत अच्छा लगता था, सारे लोग अलग अलग जगह पे इकट्ठे होके फिर हाथ पकड़ के, और जो मतलब जो आग जलाना, वहाँ पे बैठना, वहाँ पे मूंगफली खाना, मूंगफली उस टाइम पे मिलती भी नहीं थी, उसके छिलके तक खा जाना, तो इतना अच्छा लगता था। पारंपरिक मेला हमारा जो हमारे उत्तराखंड के हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। सबको पता है कि हम कौथिक जाते हैं, जिसे हम कौथिक बोलते हैं मेला का। आज तो उसका मेला का नाम दिया गया है, लेकिन कौथिक हमारा पहाड़ी भाषा है। कौथिक कौथिक में हम कितने सुंदर तरीके से अपने बन ठन के जाते थे, और गांव की महिलाएं भी सारी जाती थी। ऐसा नहीं था कि कोई गांव की महिला ऐसी नहीं थी कि जो नहीं जाती थी। कितनी भीड़ होती थी। आज भीड़ होती है, लेकिन आज क्या है, उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में माना जा रहा है। और वहाँ पे क्या होता है कि डेली जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, डेली जाते हैं। और पहले क्या था, इकट्ठे जाते थे, इकट्ठा था कि तू भी जा रही, तू भी जा रही, तू भी जा रही, तू भी जा रही करके सब लोग जाते थे। और आज इकट्ठा, उस टाइम पे इकट्ठा जाते थे, तो अब अलग अलग जाते हैं। तो इसलिए वो चीज़ क्या होता है कि वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं हो पाती है जितनी भीड़ पहले थी। वहाँ पे क्या होता था, पीठा आता था, अभी भी आता है। उस टाइम पे तो मतलब इतनी सारी चीज़ें मिलती थी जो कि हमें आज मिल रही हैं, उस टाइम पे नहीं मिलती थी। आज मिलती हैं, आज हम उसको खाने के लिए उतनी इच्छुक नहीं है, क्योंकि हमारे बाज़ारों में मिल जाता है। उस टाइम पे मिलता भी नहीं था, क्योंकि पैसा नहीं था हमारे पास, उतना पैसा नहीं था। पैसा तो आज भी नहीं है, लेकिन उस पैसे का मान्य था। अगर हम आज हमें 10 रुपये हैं तो हम उसको वितरित कर सकते हैं। उसमें एक 10 रुपये था तो हम किस किस को वितरित करते। बहुत सारी जानकारियाँ हैं हमारे बिंदेश्वर भगवान जी की। जिसको आना होगा, हमारे चौथन पट्टी का ये जो क्षेत्र है, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। और आप लोग ज़रूर आना। पीठ से आपको बहुत ही सरल तरीके से सीधा सीधी रोड मिल जाएगी। वहाँ कम से कम 8 किलोमीटर की दूरी है, और पैदल, और अब गाड़ी का साधन हो गया है। अब सिर्फ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे है। चढ़ाई हल्की सी है। आप आ सकते हो अपने क्षेत्र में अपने बिंदेश्वर भगवान के दर्शन करने, आप लोग आ सकते हो। और जिसको भी बिंदेश्वर आना होगा, आप ज़रूर चौथान पट्टी का गौरव बढ़ाइएगा। चौथान पट्टी में बिंदेश्वर भगवान जी का बहुत महत्व है, और आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना अच्छा लगता है। तो जब भी कोई पूजा पाठ होती है, जो भी होता है, तो बिंदेश्वर भगवान जी का नाम जरूर लिया जाता है। ये हमारे पारंपरिक देवी देवताओं में से एक हैं। और गल्याणा भैंसी की गल्याणा निराणा चौथाना मेरी वो खडुनिया म्यारा सहलाना वो ये बिंदेश्वरा वो पैकी जाल म्योल बिंदेश्वर एली वो खडुनी कहती खैली क्या वो बिंदेश्वरा वो डांडा लागा घामा बिंदेश्वर एली वो खडुनी क्या त्यार नामा वो ये बिंदेश्वरा वो को राधे राधे। जय श्री राम, जय भगवती दुर्गा की जय माता दी। मी आप लोग होता एक गाणं छू, गीत लगाउनु छु मी गाणं तर गड मैंने भुनी हम पर चलो गीत लगाउनु छु मी कि बिंदेश्वर आ रहा है नजीका, और दिन बिंदेश्वर होगा बसरी लगाउनु छु मी जरा लगो मी बोलल हाँ। पैकी जाला म्याला बिंदेश्वर एली बो बहू कहती खैली क्या वो बिंदेश्वर वो कटी जाला काना घमी लय गया वो बहू बिंदेश्वर हटाना वो मेरी चौथे वो पांडवों के द्वारा बनाया गया है, जो कि सभी तो नहीं जानते होंगे। अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे लोगों ने डाला है। पांडवों द्वारा बनाया गया था। पहले यह कुमाऊं क्षेत्र के तालेश्वर में बताया जाता है, मानता है कि वहाँ पे पांडवों ने वहाँ पे पत्थर इकट्ठे करे थे। उस टाइम के पत्थर थे, और जब तक वो कहता था मुर्गी बास गई थी,
तो मुर्गी वासना यानी सुबह सुबह, आप तो मुर्गियाँ हैं नहीं गाँव में, आप तो काटने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उस टाइम पर पाली जाती थी, वो समय को बताती थी। तो कहते उस समय रात खुल गई थी, उन्होंने वो वहीं पे वो चीज़ छोड़ दी, पत्थर छोड़ के। उसके बाद इसी रास्ते सीधा ऊपर की तरफ और सीधा बिंदेश्वर भगवान के मन, ये जो बीच में दिख रहा है वो वाला, तो वहाँ पे उन्होंने अपना स्थान बनाया। उसके बाद वो स्वर्ग को चले गए हैं। तो आप लोगों को पता है कि माणा गांव से जो स्वर्ग की सीढ़ी बताया जाता है कि जहाँ पे 5 भाई पांडव और उनकी पत्नी थी, वो स्वर्ग की तरफ गई। तो इसी रास्ते बताया जाता है कि यहीं से उन्होंने सफ़र किया था अपना और हिमालय की तरफ गए थे। तो जितनी मुझे जानकारी है मैंने आप लोगों को बता दी है। आप बिंदेश्वर भगवान के दर्शन ज़रूर करिएगा। और चौथान पट्टी आपने देख ली है। आप लोगों को जितनी भी जानकारियाँ चाहिए हो चौथान पट्टी में, तो आप यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और अभी जो मंदिर बनाया गया है बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। मैं भी इस बार एक बार चली गई हूँ। मैंने कहा बिंदेश्वर भगवान जी जब तक शक्ति ना दे तब तक मैं जा भी नहीं पाऊँगी, और इस बार मैं चली गई हूँ, देख के आ गई हूँ। बहुत अच्छा बना है मंदिर, बहुत अच्छा। और वहाँ पे जितने भी जो पुराना मंदिर है उसका ढांचा तोड़ के दोबारा नया बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो वो पुराना वहीं पे रहता तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके सामने जो वहाँ के मंदिर का जो गर्भगृह है इसी के ऊपर मंदिर बनाया गया है। और बहुत ही सुंदर केदारनाथ केदारनाथ क्योंकि भोले जी का मंदिर है, तो सेम ऐसे ही बना है जैसे गोपेश्वर में भी है। गोपेश्वर में भी हमने देखा है तो वहीं पे है, जैसे सोनी बिंदेश्वर में है सेम वही मंदिर वहाँ पे है। और पहले जैसे आदिबद्री में थे वैसे ही मंदिर वहाँ पे था। आदिबद्री आपने देखा होगा चमोली साइड में, और जो कुमाऊँ साइड में है बागेश्वर साइड में, तो वहाँ पे बागनाथ है, वहाँ पे भी वही मंदिर है, सेम वही मंदिर था। आज इस मंदिर को दूसरा बनाया गया है, लेकिन अच्छा बनाया गया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा बना है। और आप लोग ज़रूर दर्शन करिएगा। अगर आप लोगों को इतनी सी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।